वेलकम टू स्नेहा टीचिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे और अपना बहुत बहुत ध्यान रख रहे हैं। क्या आप भी केवीएस इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं और उसमें खास करके आप डेमो के लिए परेशान हैं? तो मैंने अपने चैनल पर डेमो तो बहुत सारे डाले हैं कि डेमो में कैसे टॉपिक को डिलीवर करना है, कैसे पढ़ाना है, क्या एक्शन होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए। पर डेमो में बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको खास तौर पर ख्याल रखने हैं, जिसमें से टॉप 17 पॉइंट्स मैं आज लेकर के आई हूं। इसमें से एक भी पॉइंट आपका मिस नहीं होना चाहिए, वरना डेमो जो है ना वो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाएगा। इसलिए मैंने बहुत सारे पॉइंट्स मैंने उठा के मैंने कोशिश की इस वीडियो में डालने की, ताकि आप लोग का डेमो एकदम 100% बढ़िया जाए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक बार और बोल देती हूँ कि वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, ताकि आपको हर एक पॉइंट पता चल जाए। और वीडियो पसंद आ जाए ना तो लाइक करके जरूर जाइएगा, मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिलता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अगर आप केवीएस इंटरव्यू के डेमो में जा रहे हैं तो सबसे पहला चीज जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि अपने आप को केवीएस करिकुलम जो भी है उससे फैमिलियर हो जाइए। पहला चीज, डेमो देने से पहले आपको इस बात का ख्याल रखना है कि केवीएस में एनसीईआरटी को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। कोई अदर बुक से डेमो की प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको एनसीईआरटी से स्टिक ऑन होना है, क्योंकि केवीएस का जो करिकुलम है, जो कुछ भी है, वो एनसीईआरटी पर ही निर्भर करता है। एनसीईआरटी को कैसे पढ़ाना है, एनसीईआरटी पढ़ाने की कला क्या होनी चाहिए, ये सब चीज बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि एनसीईआरटी की भाषा समझता है केवीएस। वहां पे कोई अदर बुक से तैयारी करके जाने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी इज एनफ फॉर योर डेमो प्रिपरेशन। ठीक है। दूसरी बात आती है, जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि सीबीएसई गाइडलाइन जो भी है, केवीएस जो है वो सीबीएसई को फॉलो करता है ना। ऑफ कोर्स सीबीएसई गाइडलाइन जो है, तो गाइडलाइंस एंड टीचिंग मेथड, जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है के सीबीएसई की जो गाइडलाइन है, डेमो लेसन्स जो है वो आप सीबीएसई के अनुसार प्रिपेयर करेंगे। हर बोर्ड की अलग जो है अलग टीचिंग स्ट्रेटजीज होती है, अलग बुक स्ट्रेटजी चीज होती है। तो सीबीएसई पर खास करके आपको ध्यान रखना है। गूगल कीजिए, थोड़ा पता कीजिए सीबीएसई के बारे में, और वहां उसकी टीचिंग स्ट्रक्चर क्या है, थोड़ा उससे आप टिप्स ले सकते हैं। तो सीबीएसई वाली बात को ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक है। तो तीसरी बात जो ये है कि आप एक्टिव लर्निंग जो है आप डेमो में शो करेंगे। ठीक है, यानी कि आप अगर डेमो जो पैनल के लोग हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपके डेमो में, यानी कि वो आप बच्चे बन के आपसे सवाल कर रहे हैं, तो उसको इनकरेज करें और उनको इनकरेज करें क्वेश्चन पूछने के लिए। एक्टिव लर्निंग क्या होता है? एक्टिव लर्निंग ये होता है कि ना कि टीचर सिर्फ व्हाइट बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया जा रहा है, बस पढ़ाया निकल गया, 10 मिनट का मैंने डेमो दिया, मैंने 3-4 लेक्चर दिए पढ़ाई पे, मैं निकल गई। नहीं 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 नहीं, आपको थोड़ा सा वो, मैं कैसे पढ़ाती हूँ डेमो में, तो बच्चों बताओ क्या, तो आपको वो वाली चीज लानी है, एक्टिव लर्निंग करनी है, जिसमें बोथ साइड्स का पार्टिसिपेशन होना है। हो सकता है डेमो के लोग आपसे क्वेश्चन करें, बच्चे बन के क्वेश्चन करें, बच्चे बन के बोले नहीं मैडम मुझे तो नहीं समझ में आया। तो आपको एक्टिव लर्निंग शो करना है, आपको अपनी टीचिंग स्टाइल में ये शो करना है कि भाई मैं ऐसे टीच करती हूँ कि बाकी लोग भी मेरे टीचिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। अगर बच्चे मुझसे पढ़ेंगे तो वो पार्टिसिपेट करेंगे, मैं उनको भी मौका दूंगी। तीसरी बात ये नेक्स्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, काम एंड कॉन्फिडेंट रहिएगा। कॉन्फिडेंस में कमी नहीं होनी चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखना चाहिए, शांत रहिए, काम रहिए। नेक्स्ट क्या है, मिस्टेक्स बिल्कुल ओके है, गलतियां सबसे होती हैं। आप कोई विलियम शेक्सपियर वाली शब्दों का यूज नहीं करना है, बहुत टफ शब्दों का यूज नहीं करना है, और गलतियां सबसे हो सकती हैं, हम एक आम इंसान है, गलतियां हो सकती हैं, तो मिस्टेक्स आर कंप्लीटली ओके, कोई बात नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है कि अपने ऑडियंस को जानिए। जो आपके सामने है वो भले ही वो बच्चे नहीं है, वो बच्चे उनको समझना है, और वहां पे और उनसे पूछ लीजिए क्या मैं आपको बच्चे मतलब मैं कंसिडर कर सकती हूँ सर थोड़ी देर के लिए कि आप जो मेरे सामने जो आप लोग हैं वो बच्चे हैं, मतलब ऐसे उनसे परमिशन आप ले सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि अपने ऑडियंस को जानने की कोशिश कीजिए। वो पैनल के लोग हैं, भले ही आप उन्हें बच्चे बन के पढ़ा रहे हैं, बच्चे समझ के पढ़ा रहे हैं, पर वो एक्चुअल में बच्चे नहीं हैं, वो पैनल के लोग हैं, बहुत ही समझदार लोग हैं, बहुत ही पढ़े लिखे लोग हैं। और उस चीज को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कीजिएगा, इस चीज को बहुत स्ट्रांगली समझिएगा कि आपके सामने से किसी भी तरह का क्वेश्चन कर दिया जा सकता है। तो ऑलवेज नो योर ऑडियंस। ठीक है।
नेक्स्ट है कि लैंग्वेज। लैंग्वेज मैंने हमेशा कहा है कि अगर आपकी लैंग्वेज हिंदी है तो कॉन्फिडेंट रहिए, उनको समझाइए कि सर मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ, क्या मैं हिंदी में बोल सकती हूँ। तो हिंदी लैंग्वेज आना कोई बहुत बुरी बात नहीं है, बहुत गर्व की बात है, इनफैक्ट बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट इंग्लिश अगर आपको आती है तो एक प्लस है, नहीं आती है तो घबराने शर्माने की ज़रूरत नहीं है, ये बात आप पोलाइटली उनके आगे रख सकते हैं। फिर भी अगर आपको वो बोलते हैं कि नहीं आप इंग्लिश में ही दीजिए, तो मैंने इसके लिए एक वीडियो बना रखा है, आप जाके देखिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि क्लियर ऑब्जेक्टिव्स डेमो के लिए आपका होना चाहिए कि आपकी जो टॉपिक है, आप कितने देर अपने टॉपिक को ले जा रहे हो, टॉपिक की जर्नी कितने देर से कितने देर तक की है, आप कितने देर अपना डेमो, आप तो कुछ तो रेडी करके जाओगे ना घर से कि हाँ, क्योंकि आपको आधे घंटे तो पढ़ाना नहीं है, हाफ एन आवर तो नहीं पढ़ाना है, उतना देर तो आपको डेमो लेंगे नहीं। 5 से 10 मिनट की जो भी डेमो होगी, तो आपको अपनी जो आप डेमो प्रिपेयर करोगे वो इस तरह से प्रिपेयर करोगे कि इतने टाइम स्फेयर में मुझे अपना डेमो कंप्लीट कर लेना है। कम से कम टाइम स्फेयर में अपना डेमो जो है आप रेडी करोगे, और आपको टॉपिक कहाँ से कहाँ तक ले जानी है उस चीज़ को रेडी करोगे। नेक्स्ट बात आती है कि टाइम मैनेजमेंट, जो अभी मैंने बताने की कोशिश की कि टाइम मैनेजमेंट बहुत सटीक होना चाहिए आपका। आपके टॉपिक, आपके डेमो इस तरह से आप प्रिपेयर करके मत जाना कि भाई बहुत लंबा चले जाए। मैं आपको समझाती हूँ व्हाइट बोर्ड पे, तो मैं आपको हमेशा समझा देती हूँ कि हो सकता है जब तक आप इतना बोलोगे आपको वो वापस बुला लेंगे। तो डेमो थोड़ा सा 1 घंटे का लेक्चर करके नहीं जाना है तैयार, आप एक लिमिट रख लीजिए कि मैं इतना देर का डेमो रख के जाऊंगी, थोड़ा बढ़ा के ही ले जाइए, बीच में वो आपको बुला लेंगे, लेकिन कोशिश कीजिए कि कितना से कितना टाइम में आपको क्या करना है, अपना टाइम मैनेजमेंट पहले करके जाइएगा, ठीक है। और बच्चों को एकदम बच्चा बन जाना है। डेमो पढ़ाते समय मैंने किसी पीआरटी टीचर से सुना था जो डेमो दे के आए थे, उन्होंने बोला था कि बी अ किड, बच्चा बन जाओ, ठीक है, और बच्चा बन के डेमो लेना है, एकदम किड बन जाइए। आपका डेमो ऐसा लगना चाहिए एकदम ये वाला, समझ रहे हो ना आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ, एकदम एक्शन से भरपूर, एक्शन कर करके, गा गा के बच्चा बन जाओ। बच्चे को पढ़ाने के लिए बच्चा बनना पड़ेगा, टीचर बनना नहीं पड़ेगा वहां पे मैच्योर बन के हाँ जी 2-4 लेक्चर ले लिए, एकदम वैसा नहीं। यू आर गोइंग टू बी पीआरटी टीचर, बच्चा बन जाने के लिए रेडी हो जाओ, वो वाली चीज है। नेक्स्ट है कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगला पॉइंट वो है कि इसलिए मैंने आपको बोला था वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि छोटी छोटी बातें निकल के आएंगी। नेक्स्ट है कि बहुत ही अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज का यूज करना है, क्लियर, एकदम ही सिंपल लैंग्वेज का यूज करें, अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज का यूज करें। गुड कम्युनिकेशन किसको कहते हैं? गुड कम्युनिकेशन उसको कहते हैं जब आप कुछ बोल रहे हो और अगला जो आपके सामने है उसको वो समझ पा रहा है। आप कुछ बोल रहे हो उसको सिर्फ आप समझ रहे हो, दैट इज नॉट अ गुड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट पर्सन कैन अंडरस्टैंड दैट, दे कैन रिवर्ट यू बैक विद दैट, वो होता है गुड कम्युनिकेशन, गुड लेक्चर। तो एक अच्छा टीचिंग डिलीवरी करने के लिए आपकी भाषा जो है, मैंने पहले भी बोला है कि डोंट बी अ शेक्सपियर बनने की कोशिश ना करें। वहां पे आपके ग्रामर, इंग्लिश, बहुत हार्ड वोकैब्स, वो सब का यूज नहीं करना है, ठीक है। वहां पे सरल शब्दों का इस्तेमाल करें, जो आता है वैसे शब्दों का इस्तेमाल करें, अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, साधारण सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करें, क्योंकि आप ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स का अगर स्टार्ट कर दिया आपने तो फिर वहां पे आपका सिलेक्शन का चांस बहुत कम हो जाता है, क्योंकि वो समझ जाएंगे आपको कि आप इतने डिफिकल्ट शब्दों का प्रयोग कर रहे हो। बच्चे क्या समझेंगे? आप 1 to 5 को पढ़ाने जा रहे हो, बच्चे तो छोड़ दो, 10th क्लास तक के लिए भी समझना इतना ईजी नहीं है। हम लोग इतने बड़े हो जाते हैं, ग्रेजुएशन में आ जाते हैं, तब भी बहुत ऐसे वोकैब्स होते हैं जो हमें नहीं आते हैं। तो वहां पे स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है कि मुझे तो बहुत आता है, मैं ये सब वोकैब्स का यूज करूंगा, मैं इतने डिफिकल्ट वर्ड्स का यूज करूंगा तो वो लोग समझेंगे कि मैं बहुत नॉलेजेबल हूं। तो वहां पे साधारण रहिए, शांत रहिए और अंडरस्टैंडेबल सरल शब्दों का प्रयोग कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है कि सपोर्टिव एनवायरनमेंट ऑफ टीचिंग रखिए, ताकि क्वेश्चंस पूछने के लिए इंकरेज कर सकते हैं आप, यानी कि अगर आपसे पैनल वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं वहां घबराना नहीं है, चिल रिलैक्स पूछ सकते हैं, ठीक है, ओके है। नहीं आता है यू कैन से नो। कहीं भी इंटरव्यू में ऐसा नहीं लिखा है कि आपसे अगर कोई चीज पूछा गया और आपको नहीं आता है, जाओ आईएएस के इंटरव्यू का आप देख लो, यूपीएससी के इंटरव्यू आप देख लो, जो इंडिया की सबसे टफेस्ट एग्जाम है। वहां भी जो कैंडिडेट्स होते हैं, जब आंसर्स नहीं पता होता है, बोल देते हैं सॉरी सर मुझे नहीं पता है, मुझे इस वक्त ये ध्यान में नहीं आ रहा है। ये मत बोलिएगा मुझे नहीं पता है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बोलेगा माफ कीजिएगा सर मुझे इस वक्त ये चीज ध्यान में नहीं आ रहा है, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो आप, ये बोलिएगा। ये मत बोलिएगा सॉरी सर मुझे नहीं पता है,
इससे क्या हो जाएगा, आपको बिल्कुल ही नहीं पता है। आप अगर इस शब्दों में बहुत ताकत होती है, थोड़ा अगल बगल कर दो ना शब्दों को, तो उसका अर्थ बदल जाता है। ठीक है, आप ये बोल दो कि मुझे नहीं पता है, तो इट सीम्स दैट यू आर अ नेगेटिव पर्सन, यू हैव नो आइडिया, यू हैवंट, आपने उसके बारे में पढ़ा नहीं, आपके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं उस चीज़ के बारे में जानने में। और अगर आप यही बात बोलते हो कि सॉरी सर मुझे ये चीज़ इस वक्त अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, तो इससे क्या होता है कि एक आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड झलकती है और उनको ये लगता है कि शायद इन्होंने पढ़ा होगा बट अभी इनको ये चीज़ ध्यान में नहीं है। तो हमेशा पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करें, ऐसा बोले सॉरी सर मुझे इस वक्त ध्यान नहीं आ रहा है। अगर कुछ गड़बड़ हो जाए, डेमो में पढ़ाते पढ़ाते आपसे उन्होंने पूछ दिया कि पर ये कैसे हुआ, आपको नहीं पता है, सॉरी सर इस वक्त मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, बहुत ही पोलाइटली समझा सकते हैं आप। ठीक है, हाँ नेक्स्ट है, मैंने सारे पॉइंट्स आपके लिए लिख के रखे हैं जो जो आपको बताना है। नेक्स्ट है कि अगर आपकी टीचिंग मेथड जो है, अगर जो पैनल में लोग हैं वो उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, उस चीज़ से रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज़ से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनका फीडबैक, वो जो भी फीडबैक दे रहे हैं कि मैडम ऐसे नहीं, आप ऐसे बता सकती हैं क्या, तो आप तुरंत स्विच कर जाइए उनके अनुसार। ठीक है, और एडजस्ट कर जाइए अकॉर्डिंगली, जैसा वो चाहते हैं उसके हिसाब से एडजस्ट कर जाइए। नेक्स्ट बात, फॉन्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके फॉन्ट अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए। बहुत लोगों की हैंडराइटिंग कई बार ऐसी होती है, वो अच्छी होती है बट क्या होता है ना कि दूसरे को समझ में नहीं आती है, ऐसी ऐसी जिगजैग होती है, ब्यूटीफुल भी लगती है, देखने में बहुत ही आकर्षक लगती है, पर आप एक पीआरटी टीचर बनने वाले हो। अब आपकी हैंडराइटिंग लाख अच्छी है पर आप पढ़ाने वाले हो छोटे बच्चों को, बच्चे समझेंगे उस चीज को? आप तो सोचोगे पैनल में लोग हैं, मैं तो बस एकदम बढ़िया से हैंडराइटिंग लिख देती हूँ, वो समझ जाएंगे, वो तो समझ जाएंगे, पर आपको ये चीज समझना है कि आप पीआरटी के टीचर बनोगे, आमना सामना आपका बच्चों से होने वाला है। वहां पे केवीएस स्कूल में जब जाओगे ना, तो क्लासरूम के अंदर पैनल के लोग नहीं रहेंगे, वहां बच्चे रहेंगे। आधे बच्चे बोलेंगे मैम समझ में आ रहा, आधे बच्चे बोलेंगे मैम मैम नहीं समझ में आ रहा, मैम ये क्या लिखी है बोर्ड पे, मैम मैम वो क्या लिखा है, मैम बहुत होता है, मैम ये लाइन में ये क्या लिखा है, आधा क्लास आपका इसी में निकल जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा बच्चों को। फॉन्ट्स को अंडरस्टैंडेबल रखिए, फॉन्ट्स को ऐसा रखिए कि बच्चे समझ पाए। ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट है पीआरटी के टीचर बनने वाले हो, ड्राइंग आना चाहिए। अगर ड्राइंग नहीं आता है शार्प अप कर लीजिए अभी टाइम इंटरव्यू से पहले, ड्राइंग थोड़ा सीखिए, ट्यूटोरियल लीजिए यूट्यूब से। कोई भी टॉपिक है, अगर आपको बोर्ड प्रेजेंटेशन उस समय ध्यान में नहीं आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, रैंडम उठा के एक ड्राइंग कर दो। याद है मैंने एक पीआरटी का डेमो लिया था, तो मैंने काउंटिंग या कुछ मैं बता रही थी, तो मैंने फटाक से आइसक्रीम की फोटो बना दी थी कि आप लोग को आइसक्रीम खाना पसंद है, चलो ऐसे, तो मैं एक फोटो बनाऊंगी, बताओ बच्चों क्या है। तो फोटो जब आप बनाते हो ना बोर्ड पे, क्योंकि इंटरव्यू में आप चीजों को लेके तो जाओगे नहीं, क्योंकि आपको कैसे पता रहेगा कि किस टॉपिक, मान लो रैंडम टॉपिक पे उन्होंने दे दिया, तो आसपास कुछ चीज दिख नहीं रही है, तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप चौक से, एक्शन से, फिंगर से, गा के, डांस करके, मतलब बच्चों वाला डांस करके बोर्ड पे बता सकते हो। ठीक है, ड्राइंग करके, ड्राइंग से बच्चे बहुत कनेक्ट करते हैं। और एक्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्ट कीजिए, जितना बच्चा बन सकते बन जाइए, और अब उसमें फ्लो होना चाहिए, वैसा नहीं ना ना रेन रेन गो, अभी ओवर एक्साइटमेंट नहीं लगना, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई बच्चा बनने के चक्कर में मैं खुद ही कुछ ज्यादा ही मैंने स्पीड बढ़ा दी। हर चीज की स्पीड होती है, आराम आराम से धैर्यपूर्वक कोई चीज को किया जाता है। ठीक है, लर्न टू कनेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कनेक्ट करना सीखें, बात ऐसे करें, फ्लो आपका ऐसा होना चाहिए बोलने का कि जो पैनल के लोग हैं आपसे कनेक्ट कर पाए। इंटरेस्टिंग होना चाहिए डेमो यार, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार आपको खुद लग जाएगा, आपको खुद ही बात पता चल जाएगा। आपका डेमो का स्टाइल ऐसा होना चाहिए कि मतलब अगर आप छोटे से टॉपिक पढ़ा रहे हो, मान लो आप एक एप्पल के बारे में बता रहे हो, एक सिंपल से टॉपिक के बारे में बता रहे हो, एप्पल इज रेड ही बता रहे हो, तो एप्पल इज रेड बहुत छोटी सी बात है, कैसे इंटरेस्ट लाओगे आप? लोग बच्चों को कैसे इंटरेस्ट लाओगे? बच्चे को बता दोगे एप्पल इज रेड, एप्पल रेड होता है बच्चों, हो गया डेमो खत्म। कैसे बताना है? यू नो व्हाट, बहुत सारी कलर्स होते हैं, किसका किसका फेवरेट कलर क्या क्या है, किसको किसको ग्रीन कलर पसंद है, किसको किसको रेड कलर पसंद है, आपको पता है एप्पल रेड कलर का होता है ना? किस कलर का होता है बताओ? रेड कलर का। वेरी नाइस, देखा आपने, दैट इज द आर्ट ऑफ डेमो।
छोटी सी बात को आप इंटरेस्टिंग तरीके से कैसे डिलीवर कर सकते हैं ताकि अगले लोग कनेक्ट कर जाएं, दैट इज एन आर्ट, दैट इज एन आर्ट। यही एक कला है। एक छोटी सी भी बात को आप बाकी लोगों को खींच लो अपनी तरफ, एक छोटी सी भी चीज को बताने के लिए, वहां पे आप जीत गए। ठीक है, नेक्स्ट बात क्या है कि टॉपिक को रैंडमली स्टार्ट मत कीजिएगा। आप गए बच्चों आज की टॉपिक ये है, ऐसे थोड़ी होता है। डेट है, वहां पे बोर्ड पे जो लिखा है उसको रब करना है, उसको मिटाना है। ठीक है, उसको मिटाना है। अब बात आती है मिटाने की बात, तो डस्टर को कैसे पकड़ना है। ठीक है, तो डस्टर से जब भी आप व्हाइट बोर्ड को मिटा रहे हो, सॉरी वहां पे ब्लैक बोर्ड होता है, वहां व्हाइट बोर्ड, आप जब मिटा रहे हो, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जब डस्टर से मिटा रहे हो तो आप जगह को खाली रखोगे, आप एक साइड रहोगे, डस्टर को ऐसे पकड़ना है। डस्टर की जो ये वाली पार्ट होती है ना, व्हाइट वाली पार्ट, उससे मत पकड़िएगा, इससे आपका हाथ भी गंदा होता है और पैनल वाले आपकी छोटी छोटी चीजों को देख रहे होते हैं। छोटी छोटी चीजों को आपको लगेगा अरे भाई मैंने तो डस्टर ऐसे पकड़ा, क्या ही बात है, मैं यहाँ डेमो देने आई हूँ कि मैं डस्टर पकड़ने आई हूँ। छोटी छोटी बातों को ध्यान देंगे वो लोग। ठीक है, आप डस्टर को ऐसे पकड़ोगे, आपके हाथों पे उसके निशान आएगी, वो अनहाइजेनिक तो नहीं कह सकते इस चीज को, डर्टीनेस शो करता है कि आपके हाथ डर्टी हो रहे हैं, आप एज अ टीचर मिटा रहे हो, पढ़ा रहे हो। डस्टर पकड़ना भी सही से है, मार्कर पकड़ना भी सही से है। मैंने पिछले कुछ डेमो में बताया था डस्टर पकड़ने का सही तरीका। जाते ही शुरू नहीं हो जाना टॉपिक, सबसे पहले व्हाइट बोर्ड को मिटाना है, डेट लिखना है, पीरियड लिखना है ना। आज क्या डेट है बच्चों, पीरियड लिखना है, क्लास लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, उसके बाद टॉपिक पी की जो बात आती है तो फिर आपको स्टार्ट करना है कि बच्चों कुछ उनसे बातें कीजिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग कीजिए, उनके अंदर दिमाग में तूफान मचना चाहिए उनके कि आज मैम क्या बताने वाली है, आज क्या नया बताने वाली है, अरे आज मैम ये बताने वाली है लगता है। पहले उनसे सवाल कीजिए, क्लास में हलचल मचा दीजिए, सभी के अंदर क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दीजिए, वो स्पार्क क्रिएट कर दीजिए, उसके बाद आप आइए टॉपिक पे। तो पता है, गेस कर सकते हो आप सब क्या है आज का टॉपिक, बताओ, खुद बताएंगे, ऐसे होता है। ठीक है, तो डेमो के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई है। आई होप कि ये आपको डेमो में बहुत हेल्प करेगी। इसके बाद भी अगर आपको लग गया है कि कुछ रह गया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैम ये चीज़ डेमो में कैसे कर सकते हैं। आई विल हेल्प यू आउट। बुक्स वहाँ पे सारी रहती है, जितनी भी एनसीईआरटी की बुक है वो वहाँ पे मौजूद रहती है। ठीक है, डेमो पैनल वाले लोगों के सामने, तो वहाँ से आपको वो खुद ही कहेंगे मैडम इसमें से कोई बुक पिक करके आप कोई टॉपिक बता सकती हैं, या फिर वो आपको खुद ही बोलेंगे कि मैम आप इस टॉपिक पे बता सकती है क्या। स्पेलिंग्स पे बहुत खास ख्याल रखिएगा, जो इंग्लिश के टीचर हैं उनसे रैंडमली बोला जा सकता है कि आप मुझे ये स्पेलिंग लिख के बता सकती हैं क्या। ठीक है, जैसे टुमारो है, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत लोग TOMMOROW लिखते हैं, बहुत मतलब लिखते हैं जो कि पता नहीं रहता उनको और बाद में गलत हो जाता है। ये मेरे साथ भी हुआ था। मैं जब टीचर थी बहुत पहले, मैं 12th क्लास में मैंने एक जगह पढ़ाना स्टार्ट किया था और मैंने एक छोटी सी सिली मिस्टेक कर दी थी कि आज तक मुझे ये बात जहन में याद है, TOMMOROW कर दिया था और मुझे लगा यही तो सही स्पेलिंग है। बाद में पता चला कि नहीं, TOMMORROW। तो छोटी छोटी मिस्टेक्स हर किसी से हो सकती है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, 100% परफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो छोटी मोटी गलती हो सकती है, पर बहुत ट्रिकी स्पेलिंग्स आपसे पूछे जा सकते हैं, तो स्पेलिंग्स पे बहुत कमांड बनाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इंग्लिश बोलने नहीं भी आता है, इट्स ओके, वो समझेंगे। इंग्लिश आप थोड़ा बहुत अगर लड़खड़ा के बोल रहे हो, उनके लिए वो बोलेंगे इंग्लिश में आप बोलो, उनके लिए आप थोड़ा लड़खड़ा के बोल रहे हो तो उनको तो पता है ना कि आपको इंग्लिश बोलना नहीं आती है, तो आपने बता दिया है। लेकिन स्पेलिंग्स पे ध्यान रखिएगा। जो हिंदी के टीचर हैं उनको हिंदी की स्पेलिंग्स रैंडम पूछी जा सकती है कि आप मुझे लिख के बता सकते हैं मैडम ये चीज़ की स्पेलिंग क्या होगी। ठीक है, तो वो भी दोस्त है, मतलब दोस्त आपको फ्रेंडली माहौल करेंगे क्रिएट, वो कोई डरावने लोग नहीं है जो आपको डर लगेगा, पैनल के लोग हैं, फ्रेंडली रहेंगे आपके साथ। सो डोंट वरी, काम रहिएगा, कॉन्फिडेंट रहिएगा, कंपोज रहिएगा, पूरे सहज रहिएगा पूरे इंटरव्यू में, तभी आपका इंटरव्यू जाएगा अच्छा। मैंने बहुत बड़े स्कूल में एक इंटरव्यू दिया था दिल्ली में, और मुझे आज भी याद है, मुझे नॉलेज होते हुए भी, दैट वाज CRPF स्कूल ऑफ दिल्ली जो द्वारका में है, वहाँ मैं गई थी और मैं बहुत नर्वस हो गई थी एक्चुअली इंटरव्यू में। तो मुझे ये फील हुआ
कि नर्वसनेस बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है आपके इंटरव्यू पे, आपकी नॉलेज एक तरफ और नर्वसनेस एक तरफ। फिर मैं जब दूसरे स्कूल के इंटरव्यू में गई, वहाँ मैंने नर्वसनेस मेरा ज़ीरो था और इंटरव्यू बहुत सही किया। तो सब आपके दिमाग का खेल है, दिमाग को अपने कंट्रोल में रख के इंटरव्यू दीजिए, दिमाग को हावी मत होने दीजिए, नर्वसनेस को हावी मत होने दीजिए अपने ऊपर, अपने लैंग्वेज को हावी मत होने दीजिए। और भी टिप्स मैं आपके लिए लाते रहूंगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही, आज कोई डेमो नहीं आ रही है, डेमो टॉपिक्स मैं देखते जा रही हूँ, आप सबका कमेंट मैं पढ़ती हूँ, डोंट थिंक मैं पढ़ती नहीं हूँ। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई क्योंकि ऑफकोर्स 17 टॉपिक्स मुझे बताने थे, कम थोड़ी हैं। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करके जाना यार, बहुत मोटिवेशन मिलता है। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग सब अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।